दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वार्निंग लेटर के बारे में। फार्मा इंडस्ट्री में वार्निंग लेटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। फार्मा कंपनीज को ये जब दिया जाता है ना दोस्तों, तो उनका करोड़ों का नुकसान होता है। और एज अ फार्मा स्टूडेंट आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए कि आखिर में वार्निंग लेटर कौन देता है, वार्निंग लेटर का मतलब क्या होता है, आखिर में क्यों दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मेक श्योर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये वार्निंग लेटर क्या होता है और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को जानेंगे। दोस्तों क्या होता है ना कि फार्मा कंपनीज का जो बिज़नेस होता है वो अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ में चलता है। और कुछ कंट्रीज़ जो होती है जहाँ पे स्पेशल इनाम आता है, जो बहुत बड़ी कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्री है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके अपनी खुद की हेल्थ एजेंसीज होती है जो मॉनिटर करती है अपनी देश में आने वाली सारी दवाइयों को। जैसे कि अमेरिका में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एफडीए नाम की संस्था है जो हमेशा देखरेख करती है अमेरिका में जितनी सारी दवाइयाँ आती है, बाकी देशों से जो दवाइयाँ आती है उनके लिए। और अगर बाकी देशों से दवाई आ रही है तो जिस कंपनी से वो दवाई आ रही है उस कंपनी को परमिशन होनी चाहिए एफडीए यानी जो अमेरिका की एजेंसी है उसकी तरफ से, कि वो एटलीस्ट उस ड्रग को मैन्युफैक्चर अपने प्लांट में, चाहे वो प्लांट हैदराबाद में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, वो प्लांट को अगर मैन्युफैक्चर करना है और अपनी दवाई अमेरिका में भेजनी है तो उसके लिए एफडीए की परमिशन की ज़रूरत होती है। अब बात ऐसी है कि सिर्फ परमिशन देने के बाद ये उनका काम ख़त्म नहीं होता। परमिशन देने के बाद असली काम शुरू होता है। परमिशन जब मिलती है किसी भी कंपनी को अमेरिका में अपनी दवाई भेजने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस कंपनी को तरह तरह की इंस्पेक्शन को फ्रंट करना पड़ता है, यानी तरह तरह की इंस्पेक्शन उस कंपनी में टाइम टू टाइम होती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका में भेजने के लिए ही होती है, जिस भी हेल्थ अथॉरिटी से बिलोंग करती है उस कंट्री की हेल्थ अथॉरिटी जो भी होगी उसकी परमिशन चाहिए होती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप दवाई भेजते हो तो अलग एजेंसी होती है, अमेरिका में भेजते हो तो अलग एजेंसी होती है, लेकिन रीज़न भी कि इन हेल्थ एजेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जब इंस्पेक्शन होते हैं फॉर एग्जांपल 6 महीने या फिर 1 साल के बाद, जब जो भी टाइम उनका प्री डिसाइडेड होता है, उस टाइम पे जब वो इंस्पेक्शंस होते हैं तो उस टाइम पे अगर उन्हें कुछ लगता है कि फॉल्ट से या फिर जिस स्टैंडर्ड के ऊपर दवाई यहाँ पे बननी चाहिए वो नहीं बन रही है, तो उस टाइम पे एफडीए वार्निंग लेटर उस कंपनी को भेजता है। रिसेंटली ऑरोबिंदो फार्मा के आई गेस हैदराबाद या तेलंगाना प्लांट को वार्निंग लेटर मिली है एफडीए की तरफ से। ऑरोबिंदो बहुत बड़ी फार्मा फर्म है लेकिन फिर भी उसको मिला। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी कंपनीज को मिलता है, फिर सिर्फ बड़ी कंपनीज को मिलता है, ये किसी को भी मिल सकता है। जब भी इंस्पेक्शन में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उस टाइम पे एफडीए का उन्हें वार्निंग लेटर मिलता है। उस वार्निंग लेटर की एक टाइम लिमिट होती है, आखिर में उस वार्निंग लेटर को आप कब तक रिप्लाई कर सकते हो, आपको रिप्लाई करना मस्ट होता है। और जो भी उसमें चीज़ें पड़ी है या फिर जो भी चीज़ें वहाँ पे फाउंड आउट की गई है जो कि बुरी है, उन चीज़ों को आपको कम करना होता है, या फिर उन चीज़ों के लिए आपने क्या किया है उसके लिए एक एक्सप्लेनेटरी आंसर लेटर एफडीए के पास भेजना होता है एक टाइम लाइन के अंदर। जब वो लेटर भेजा जाता है तो मैं भी एफडीए फिर से इंस्पेक्शन करती है और उस टाइम पे वो सारी चीज़ें देखती है जो पिछले वाले इंस्पेक्शन में नहीं मिली थी, और क्या उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शंस लिए गए हैं या फिर वो जो एरर हुआ था क्या वो सचमुच में किया गया था या फिर वो ऐसी गलती से हुआ था, उसके पीछे क्या था रीजंस। ऐसी सारी चीज़ें देखी जाती है और उसके बाद एफडीए फिर से परमिशन देती है या फिर एफडीए उसको सक्सेसफुल मानती है और उस एफडीए प्लांट में, एफडीए अप्रूव्ड प्लांट में दवाइयाँ बन सकती है जो अमेरिका में या फिर अदर कंट्रीज़ में जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में जो दवाइयाँ बनती है या फिर उसके लिए जो रॉ मटेरियल रखता है वो चाइना से नॉर्मली इंपोर्ट किया जाता है या फिर इंडिया में खुद खुद बनता है। उस वजह से कॉस्ट बहुत कम होती है। और जब वो दवाई अमेरिका जैसी कंट्री में जाती है तो वो दवाई डॉलर्स में बेची जाती है, जिसकी वैल्यू और जिसके प्रॉफिट जो होते हैं वो मल्टीपल्स में बढ़ते हैं। मतलब इंडिया में जितना प्रॉफिट मिल रहा है उससे 4-5 गुना प्रॉफिट ज़्यादा कंपनीज़ को अमेरिका जैसी कंट्री में मिलता है। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री में बिजनेस करने के लिए भी ये सारी चीज़ों को उन्हें सामना करना पड़ता है। और जब भी एफडीए की अगर ऐसा कोई वार्निंग लेटर मिलता है तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है कंपनी के टोटल प्रोडक्शन के ऊपर। और अगर एफडीए अपना वार्निंग लेटर होने के बावजूद भी बाद में अगर सस्पेंड कर देती है उस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट को, तो वो प्लांट दवाई तो बना सकती है लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री में वो भेज नहीं सकती, जिस वजह से कंपनी का बहुत बड़ा लॉस होता है। ये वार्निंग लेटर का टोटल होल एंड सोल होता है, जिस वजह से वार्निंग लेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फार्मा इंडस्ट्री में।
आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया, जो भी आपके डाउट्स है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो में कोई चीज़ की कमेंट कर देना, और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।